नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। बानसूर के कराना से दुकान बंद कर लौट रहे कोटपुतली के एक व्यापारी के साथ बदमाशों द्वारा मारपीट कर लूट करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनोता नदी से आगे दादूका गांव के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी का शीशा तोड़कर उस पर हमला कर दिया और 28,000 रुपए की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मारपीट व लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राज्य सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी, जिसे लेकर जिले के बासिंदों को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। लोगों ने सरकार से जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मिनी सचिवालय निर्माण, उपभोक्ता न्यायालय खोलने सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास व विस्तार की मांग की है। बजट को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जिले की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। मैं हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है, मैं हमारे राजस्थान की भजनलाल सरकार जो कि हमारे भाजपा की सरकार है, मैं उससे संपूर्ण राज्य के विकास और हमारे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के विकास की कामना करता हूं। और मैं भजनलाल सरकार को धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने 2 साल के अपने शासन कार्य में हमारे क्षेत्र के साथ साथ जो पेपर लीक की समस्या बनी हुई थी उस पर पूर्ण अंकुश लगाया है। साथ ही युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है और हर वर्ष लोगों को रोजगार देने के लिए परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी करती है, जिससे युवा प्रेरित होकर अपने मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो पहले कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे वह पूर्णतः बंद है। बिल्कुल साफ छवि की सरकार है। मैं हमारे भजनलाल सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि वह हमारे कोटपुतली के हमारे माननीय विधायक श्री हंसराज जी पटेल जैसे क्षेत्र के प्रयास लिए कार्य कर रहे हैं। हम इस बजट में 2026-27 का जो बजट है, हम तो राज्य सरकार से यही आह्वान करते हैं कि हमें हमारे क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कॉलेज मिले और हमारे LBS एवं पाना देवी कॉलेज में विषयों का विस्तार करके तकनीकी शिक्षा पर महत्व दिया जाए, जिससे युवा आगे बढ़ सके। साथ ही साथ युवा कैसे खेलों में आगे बढ़े, इसके लिए खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, उसमें सुविधाओं का विस्तार हो। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर होता रहे, जिससे कि युवा खेल के क्षेत्र में अपने क्षेत्र के नाम रोशन कर सकें और राज्य का नाम रोशन हो। हम तो यही सरकार से आह्वान करते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र कोटपुतली में भी चौमुखी विकास के लिए सीवर लाइन का कार्य गति से हो और तुरंत ही इस डंपिंग यार्ड, कचरे के निस्तारण के लिए डंपिंग यार्ड का निर्माण हो। और हमारे एक प्रमुख समस्या इटली की जोड़ पानी की निकासी की बनी है, उसके निकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हमारे माननीय विधायक के प्रयासों से उसी समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं कि इटली की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे कि क्षेत्र में महामारी गंदगी फैलने की जो अंदेशा है वो उसका निस्तारण हो सके। क्षेत्र के हमारा जिला कोटपुतली बैरोड नया जिला बना है, उसके आधारभूत ढांचे के लिए यहाँ सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि सबका साथ सबका विकास हो सके और लोगों को, आमजन को राहत मिल सके। मैं तो यही हमारे श्री भजनलाल सरकार से आह्वान करता हूं कि हमारे कोटपुतली जिले का विकास हो, विस्तार हो। 11 तारीख को राजस्थान का बजट आ रहा है। वो राजस्थान जो बजट आया है उसमें बानसूर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि बानसूर के विकास के लिए वहां पे आदर्श उद्योग क्षेत्र लगे जाए, जिससे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नीमूचाना का, गोता सापुर का, महनपुर की जो जमीन जितनी पड़ी हुई है, इसको आप
रूपांतरण करें और एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र लेकर आए। इसके साथ ही बानसूर के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पानी का होना, क्योंकि बानसूर की जनता हाहाकार कर रही है, वहां पानी नहीं है। ऐसे में हरियाणा से नहर का पानी अगर वहां आता है तो बानसूर का अच्छा विकास होगा और आने वाले नौजवानों के लिए हम एक अच्छा स्कोप छोड़ के जाएंगे खेती बाड़ी का। इसके साथ ही बानसूर में हेरिटेज के बहुत बड़ा स्कोप है, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। जितने मार्केट हैं वहां सरकार उनको सुनियोजित तरीके से उनको डेवलप करे और एक बहुत बड़ा उसका टूरिस्ट पहले बानसूर बनाया जाए। जैसे बांस किला हो सकता है, हजबू किला हो सकता है, हरसोरा किला हो सकता है। ऐसे साथ ही वहां पे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आप उनके लिए नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलें ताकि लोगों को कुटीर उद्योग के माध्यम से वहां पर रोजगार मिले। महिलाओं के उत्थान के लिए वहां पे महिला महाविद्यालय क्या आप घोषणा करें। महिला महाविद्यालय आने से वहां पे हमारी बहन बेटियां हैं उनको बहुत अच्छा एक अपने विकास करने का वो मौका मिलेगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि बानसूर एजुकेशन कब बनता है, और चूंकि एजुकेशन अब बन गया है तो वहां पे मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में एक भी नहीं। तो मैं चाहूंगा बानसूर जो मेडिकल कॉलेज वो बानसूर में आए, क्योंकि बानसूर चारों तरफ से कई लाखों जनता बानसूर के ऊपर डिपेंड है, तो वहां पे मेडिकल कॉलेज आता है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम होगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि बानसूर का सर्वांगीण विकास के लिए जितना मूलभूत ढांचा है उसको आप डेवलप करें ताकि आने वाली बानसूर की जनता आपको याद करेगी और बानसूर नई तस्वीर और नई तकदीर लिखने का काम करेंगे। मैं आपसे मांग करना चाहूंगा। राजस्थान राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, परंतु गहलोत सरकार के समय योजनाएं और जिले लेवल के जो पूर्व में घोषित जो भी ऑफिस थे आज तक अधिकारी पदस्थापित नहीं हुए हैं। दूसरा मिनी शौचालय नहीं बना, जिसके अभाव में हमारी जनता जिले की दर दर ठोकर खाती है। नगर परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, सभी चीज़ों पर मैं मांग करता हूं कि मेडिकल कॉलेज खोला जाए हमारे जिले में और नगर परिषद के चुनाव कराए जाए। दूसरा सबसे बड़ी चीज हमारे जो क्षेत्र की चीजों का जो विस्तार होना चाहिए जिले के हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं जो खेल स्टेडियम था गहलोत सरकार के टाइम में संकट हुआ था, बाईपास का, गोपालपुरा का जो पूर्व घोषित है वो काम रुके हुए इनको तुरंत प्रभाव से शुरू कराया जाए, बस अड्डे का निर्माण कराया जाए। ये जो कि महत्वपूर्ण चीज है। और जो मास्टर प्लान में जो तोड़फोड़ हुई थी शहरवासी जो हमारे व्यापारी वर्ग था, वो मास्टर प्लान के अनुसार यदि जोड़ा किया जाता है तो हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी व्यापार भाइयों को उसका मुआवजा दिया जाए और शहर का सौंदर्यीकरण किया जाए। 11 तारीख को हमारे राज्य का बजट आ रहा है, तो इस बजट के अंदर मैं कोटपुतली के लिए कुछ उम्मीद रखते हैं कि सरकार इन पर ध्यान दे। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मिनी सचिवालय है वो एक साथ जो कार्यालय अलग अलग जगह अस्थायी रूप से चल रहे हैं तो वो सभी एक जगह कार्य करें, जिससे कि पूरे जिले भर से आने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और सारे कार्य उनकी एक ही छत के नीचे एक साथ हो सके। इसके साथ ही मैं लॉ का विषय से जुड़ा होने के कारण हमारी ये भी है कि हमारे यहाँ जो है कंज्यूमर फोरम और अन्य कुछ जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों की घोषणा भी इस बजट में की जा सके। तो जो अलग अलग जगह हमारे वकील साथियों को और लोगों को जाना पड़ता है जयपुर, और तो वो सभी जो है उनका क्षेत्राधिकार यहीं हो जाए तो एक छत के नीचे ही उनको प्रशासनिक व न्यायिक सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सके। साथ में जो शहर के अंदर हमारे कार्य चल रहा है तो अभी भी बहुत सी सड़कें और नालियों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो इस बारे में भी हम चाहेंगे कि सरकार अगर कोई बजट वगैरह इत्यादि दे के इनको शीघ्र जो है इस कार्य को अगर करवाए तो जो मेरा कोटपुतली है ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और जो कि हमें उम्मीद है इनके काफ़ी कार्यालय भी अभी तक जो है हमारे कुछ अलवर में संचालित है, जो क्षेत्राधिकार के हिसाब से कुछ जयपुर में संचालित है, तो उन सभी जिला स्तरीय कार्यालयों का जो क्षेत्राधिकार है वो कोटपुतली में दिया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही
हमारी एक और भी उम्मीद है कि जैसे केंद्र सरकार की एक योजना है कि प्रत्येक जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी है, तो हमारे यहाँ इसको जिला चिकित्सालय का दर्जा तो मिल चुका है, लेकिन अभी भी जो है मेडिकल कॉलेज की यहाँ एक सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास में जो मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और ये जो राजकीय चिकित्सालय ये लगभग रेफर का कार्य करते हैं। तो ताकि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो उससे लोगों को, आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत ही अधिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनको सुविधा प्राप्त हो सकेगी। तो इसकी भी घोषणा अगर राज्य सरकार इस बजट में करती है तो ये भी हमारे कोटपुतली के लिए एक बहुत अच्छी सौगात रहेगी। साथ में इसके साथ में है कि NHI के भी कार्य काफ़ी कुछ अधूरे पड़े हैं, तो इस पर भी कोई अगर सरकार निर्णय करती है, और जो क्योंकि पहले बजट में राज्य सरकार ने 3 ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा की थी, जिसमें से अभी तक केवल कोटपुतली से किशनगढ़ का ही क्वायरिंग का कार्य हुआ है, जबकि दोनों कोटपुतली से बीकानेर और कोटपुतली से श्रीगंगानगर इन दोनों का अभी तक DPR या कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि बजट घोषणा हुए 2 साल हो चुके हैं। तो इसलिए ये भी हमारी उम्मीद है कि इस पर भी DPR करके और इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए, ताकि राज्य सरकार का जब 5 साल का कार्यकाल होता है तो उससे पहले इसको असली मूर्त रूप में लाया जा सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ताकि कोटपुतली बहुत जल्दी से जिले के रूप में विकसित हो सके, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।